बर्धमान के अलावा वेस्ट मेदिनीपुर के सालबोनी और ईस्ट मेदिनीपुर के चांदीपुर में भी अमित शाह की पब्लिक मीटिंग्स हुई। सालबोनी और चांदीपुर में अमित शाह ने हुमायूं कबीर के बहाने ममता बनर्जी को घेरा और कहा कि ममता ने बंगाल में ममता बनर्जी की शह पर बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन बीजेपी भारत में किसी भी कीमत पर दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी। 19 में आपने मोदी जी को दूसरी बार चुना। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, उसी जगह पे ये मंदिर बना है जहां बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। और ये ममता दीदी और उसका चेला हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। मुझे बताओ, कांची वालों, चंडीपुर वालों, बंगाल की पवित्र माटी पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, भाजपा सरकार आने वाली है। बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अमित शाह के इसी बयान को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मुद्दा बना दिया। अमित शाह पर ममता बनर्जी के अपमान का आरोप लगाया। टीएमसी नेताओं ने अमित शाह की स्पीच की क्लिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी तुलना 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से की। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि देश के होम मिनिस्टर एक सड़क छाप शख्स की तरह बात करते हैं। ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को हार साफ दिख रही है, इसलिए अब ममता बनर्जी के लिए घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता दीदी को आज देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री ने ऐ ममता, ऐ दीदी इस तरीके से बोलते हैं। ये बंगाल की मिट्टी है, यहाँ नारी सम्मान होता है, नारी शक्ति होती है, नारी शक्ति की पूजा होती है। और नारी को आप नीचे दिखाते हैं, नारी के अधिकारों को छीनते हैं। आप लोग महिलाओं को सम्मान नहीं देते। कौन? भारतीय जनता पार्टी। जब दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री से या देश के कैबिनेट मंत्रियों से इतनी तो हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि भाई आप अपने एक पॉलिटिकल कोलीग, आपके विरुद्ध के पार्टी हो सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल कर्टसी होती है, एक सौजन्य होती है। इतना तक भी आपको भाषा में दीदी को प्रति सम्मान रखते वक्त क्यों इतनी कंजूसी? इतने बुज़दिल हैं आप लोग, लड़ नहीं पाते दीदी के विरुद्ध, तो दीदी को आप असम्मान करते, अपमान करते हैं। हालांकि अमित शाह ने ममता बनर्जी पर अपने हमले जारी रखे। अमित शाह ने कहा कि ममता को बंगाल के नौजवानों की फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने भतीजे की चिंता है। अब ममता अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस बार बंगाल की जनता ममता को सत्ता से बाहर करने का फैसला कर चुकी है। ममता दीदी ने बंगाल के युवाओं की चिंता नहीं की। उसको एक ही बंगाल के युवा की चिंता है, भाईपो की। जानते हो ना, आप चाहते हो भाईपो मुख्यमंत्री बने? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, आप चाहते हो भाईपो मुख्यमंत्री बने? चुनाव के बाद तुरंत ममता दीदी अपनी जगह भाईपो को बिठाने वाली है। भाईपो को। ममता दीदी, मैं आज कहकर जाता हूं, कुल्टी में आपका सपना पूरा नहीं होगा। भाईपो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये झूठ चलाती है कि बंगाल में बाहर का मुख्यमंत्री आएगा। मैं बता देता हूं, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में ही पैदा हुआ, बंगाली में पड़ा हुआ, बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। बंगाल का
अमित शाह के इस हमले का जवाब अभिषेक बनर्जी ने दिया और कहा कि बीजेपी बंगाल में कभी नहीं जीतेगी। बीजेपी की सरकार ने देश के लोगों को लाइन में लगा दिया। अब बंगाल के लोग पोलिंग बूथ की लाइन में लगकर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जिस तरीके से हम लोग को सजा दिया गया पिछले 5 सालों में, उसका ऐसा जवाब देना है, करारा जवाब देना है कि 100 साल तक ये भाजपा वाले याद रखे। जो हमें लाइन में खड़ा किया है, कभी नोटबंदी का लाइन, कभी एसआईआर का लाइन, कभी लॉकडाउन का लाइन, कभी एलपीजी गैस का लाइन, जो मर्जी आया है वो किया है। इंसान को इंसान नहीं समझा है। आज देश का प्रधानमंत्री को लगा आज से नोटबंदी, बोल दिया 130 करोड़ लोग कतार में लाइन में लग गए। कभी लगा कि आज से लॉकडाउन है, लाइन में लग गए। तो ठीक है, आपको लाइन में लोगों को खड़ा रहने का अगर अच्छा लगता है तो लोग भी लाइन में खड़ा होकर ही 23 तारीख जवाब देगा। लाइन का बदला तो लाइन में ही होगा भैया, होगा कि नहीं? अगर हमें लाइन में खड़ा रहने के लिए मजबूर किया है तो लाइन में खड़ा रह के ही कांटा से कांटा उठाना भी खड़गपुर वालों को आता है। जिसको जो भाषा में समझ में आता है उसको वही भाषा में जवाब दो।